इस सिंपल चीज, ये बहुत सिंपल चीज है, 3 कैंडल स्विंग, इसको सुनने में इतना इजी लगता है लेकिन इसको काम जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है हायर टाइम फ्रेम पे, आप लोग सोच भी नहीं। हेलो एवरीवन, लाइन ऑफ ट्रेडिंग के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्टल स्विंग के बात करने वाले हैं, जो कि 3 कैंडल का फॉर्मेशन होता है और इसका काम कहाँ पे है और इसको कैसे हम लोग ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं जिससे हमारी ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करे। और इसका सही यूज भी हम लोग आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने आई थिंक फ्रैक्टल स्विंग बहुत ज्यादा खाया हुआ कंसेप्ट नहीं है, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते भी है। लेकिन इसका जो यूज है वो लोग बहुत ज्यादा गलत तरीके से कर रहे हैं, जिसका सोल्यूशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि इसका यूज एग्जैक्टली में कहाँ पे करना है। देखो, मेरा एक वीडियो का सिंपल सा मेथड रहता है कि लोग आपको सिर्फ कंसेप्ट सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट नहीं सिखाता, मैं आपको सिखाता हूँ कि उसको एग्जैक्टली में यूज कहाँ पे करना है। 3 कैंडल स्विंग को एग्जैक्टली में ये क्या चीज हम लोग को बताता है, 3 कैंडल स्विंग एग्जैक्टली में है क्या, ये मतलब हम लोग को हेल्प कैसे करता है, ये बायस बताता है, स्ट्रक्चर बताता है, या फिर हम लोग को ट्रेड लेने में हेल्प करता है, ये एग्जैक्टली में हेल्प कहाँ पे करता है। तो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि 3 कैंडल स्विंग जो है वो आपको एक ही चीज सबसे बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है। एक तो आपका पिन पॉइंट एंट्री कहाँ पे होना चाहिए, दूसरा आपका बायस क्या होना चाहिए। अब बायस जो है, बायस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अगले पार्ट में बनाऊंगा, लेकिन जो 3 कैंडल स्विंग है ये भी आपको बायस ढूंढने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपको करेक्ट पीओआईज और एक पिन पॉइंट एंट्री कहाँ पे लेना है वो भी आपको बताता है। दैट्स वाई 3 कैंडल स्विंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों को सच्ची में सीखना है तो इसको आप लोगों को प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप लोगों को लाइव चार्ट में जाके इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आईसीटी सिंपल चीज नहीं है, इसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। जब आप एक्सपीरियंस करोगे तब आप समझोगे कि इसको एग्जैक्टली में मैं अपने यूज के लिए कैसे कैसे यूज करूँ, क्योंकि हर एक स्ट्रेटजी हर एक लोगों के लिए काम नहीं करता। तो आपको अपना स्ट्रेटजी खुद चुनना पड़ेगा, से आप अपना ट्रेडिंग अच्छा कर सकते हो। दैट्स वाई एक्सपीरियंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइव मार्केट्स पे। तो चलिए गाइस, इसको स्टार्ट करते हैं और हम लोग जो है सबसे पहले सीखेंगे कि 3 कैंडल स्विंग होता क्या है, उसके बाद हम लोग इसका जो ये यूज है वो हम लोग समझेंगे। ओके, अब चलो, सबसे पहले हम लोग जो है 3 कैंडल स्विंग क्या होता है उसको पहले मार्क कर लेते हैं कि 3 कैंडल स्विंग एग्जैक्टली में होता क्या है। मैं एकदम सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा दूंगा। और 3 कैंडल स्विंग बहुत ज्यादा इजी कंसेप्ट है गाइस, 3 कैंडल स्विंग जो है वो इजी कंसेप्ट ही है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है, एकदम सिंपल है। क्लास 5 का बच्चा भी ये सीख सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 3 कैंडल स्विंग है, 3 कैंडल स्विंग जो है वो 3 कैंडल का फॉर्मेशन है, मतलब 3 कैंडल मिलके ये 3 कैंडल स्विंग बनता है, ठीक है। आप नाम से ही समझ सकते हो कि 3 कैंडल स्विंग, इसका मतलब 3 कैंडल का फॉर्मेशन ही होगा। ओके, नाउ ये मान लो आपकी पहली कैंडल। अब अगेन इसमें जो है कैंडल का कलर जो है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। फर्स्ट कलर का कैंडल जो है वो मैटर करता है। फर्स्ट कैंडल का कलर क्यों मैटर करता है, अगर मान लो मार्केट को अगर बुलिश 3 कैंडल स्विंग बनाना है तो पहला जो ये वाला है, ये वाला जो है को रेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको रेड नहीं बनाएगा तरीके से मार्केट जो है ऐसे नीचे नहीं आएगा। तो बुलिश 3 कैंडल स्विंग बनाना चाहता है तो पहला वाला जो कैंडल होगा उसका कलर जो है रेड होना चाहिए। लेकिन बहुत टाइम में रेड ना होके भी या फिर गैप डाउन गैप अप के टाइम पे भी ऐसा हो जाता है कि पहला कैंडल ग्रीन है लेकिन अगला कैंडल भी ग्रीन ही है और अगला कैंडल भी ग्रीन, मतलब तीनों कैंडल ग्रीन है और या फिर तीनों कैंडल रेड है, ठीक है। तो कैंडल का कलर उतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप लोगों को प्रॉपर 3 कैंडल स्विंग देखना है, ये वाला कैंडल का कलर जो है वो रेड होना चाहिए, अगले कैंडल का कलर वो भी रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है, उसके अगले वाला कैंडल भी रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है। ओके, ये आपका सेकंड कैंडल तरीके से बनेगा, विक छोड़ के आएगा या फिर कुछ ऐसे ही बनेगा मान लो, ठीक है। अगला कैंडल, लेकिन इसका जो अगला कैंडल है, इसके बाद वाला जो अगला कैंडल है वो इसके लो को नहीं लेना चाहिए, लो को के लो को नहीं लेना चाहिए, तो इसके ऊपर ही तरीके से क्लोज है, ठीक है। अब ये पहले कैंडल का कलर आप लोगों को ऑब्वियसली बात है रेड होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे कलर भी चेंज, ठीक है। ऐसे जो है रेड कलर का कैंडल आपका होना चाहिए, अगला कैंडल या फिर उसके अगले वाला कैंडल ग्रीन हो रेड हो कुछ भी मतलब नहीं करता। अगर मान लो अगले वाला कैंडल अगर रेड है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, लेकिन इसको तोड़ना नहीं चाहिए, ये मिडिल वाला कैंडल का लो तोड़ना नहीं चाहिए, इसका हाई ले ले बस, और इसका हाई लेना ही चाहिए। इसका हाई अगर नहीं लेता है तो 3 कैंडल स्विंग नहीं बनेगा। ओके, अब अगर ये 3 कैंडल स्विंग का ये जो है मिडिल वाला कैंडल का अगर ये हाई ले लेता है और इसको अगर स्वीप भी करता है तो भी कुछ नहीं, बस इसको टच करना चाहिए, ये इस हाई को टच करना चाहिए और इसके लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, टच भी नहीं करना चाहिए, मतलब टच भी नहीं करना चाहिए ये वाले लो को। ये वाला जो लो है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो लो है इस लो को टच भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वाले हाई को टच करना चाहिए, और अगले वाला कैंडल ग्रीन हो रेड हो तो आपका मतलब नहीं है। ओके,
एंड ये आपका 3 कैंडल का स्विंग जो है ये पूरा का पूरा रेडी होता है और इसके अगले दिन आपका बायस जो है अपसाइड में रहता है। ये क्यों रहता है? क्योंकि 3 कैंडल स्विंग के टाइम पे आप ओके 3 कैंडल स्विंग के टाइम पे आपका ये लो कट चुका है, के बाद मार्केट मिडिल वाला कैंडल का हाई ले लिया है लेकिन उसके लो को नहीं ले पाया है। तो मार्केट का डायरेक्शन जो है अगले दिन के जो अगले वाला दिन है के बाद हम लोग जो है अप साइड का बायस देख सकते हैं। ये आपका एकदम सिंपल सा 3 कैंडल स्विंग का कंसेप्ट रहने वाला है। ये जो है आप ये सीख गए। अब इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो आप लोग जो है बेरिश 3 कैंडल स्विंग भी देख सकते हो। अब बेरिश 3 कैंडल स्विंग में ऑब्वियसली बात, अगर आप प्रॉपर बेरिश 3 कैंडल स्विंग देखना चाहते हो तो पहले वाला कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए, उल्टा है, ठीक है। पहले वाले कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए और उसके बाद वाला कैंडल जो है इसके हाई को ले लेना चाहिए और उसके बाद अगला जो कैंडल है वो का हाई नहीं लेना चाहिए और इसका लो जो है टच करना चाहिए, ठीक है। अब मैं एकदम आपको सिंपल आप लोग समझ जाओगे 3 कैंडल स्विंग में आपको दिखाता हूँ, जो कि जिससे आप लोग समझ जाओगे कि एग्जैक्टली 3 कैंडल स्विंग दिखता कैसा है, ठीक है। ऐसा होगा, कलर रेड होगा, एकदम बोलते हैं प्रॉपर 3 कैंडल स्विंग टाइप का होगा। अगले वाला कैंडल हाई को ले चुका होगा। ये जो होता है ये आपका होता है 3 कैंडल स्विंग। ये जो आपका स्विंग बन रहा है ये आपका फ्रैक्टल स्विंग होता है या फिर ये आपका 3 कैंडल स्विंग होता है। कुछ इस तरीके से स्विंग बनना चाहिए, ओके। अब ये क्या होता है, पहला वाला कैंडल, अब पहले वाला कैंडल का हाई लिया, लेने के बाद इसका लो नहीं लेना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेरिश कैंडल, बेरिश का फ्रैक्टल स्विंग या फिर बुलिश का फ्रैक्टल स्विंग, अगर बुलिश का फ्रैक्टल स्विंग है तो हाई नहीं लेना चाहिए और अगर बेरिश का फ्रैक्टल स्विंग है तो लो नहीं लेना चाहिए। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर मान लो बेरिश का फ्रैक्टल स्विंग है तो ये जो पहले वाला कैंडल है इसका कलर ग्रीन हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है, मान लो नहीं भी है या फिर कुछ भी कलर है, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ ये ग्रीन है। अब इस कैंडल का अगर बेरिश 3 कैंडल स्विंग बनाना चाहता है तो इसका हाई स्वीप करना चाहिए या फिर इसका हाई ले लेना चाहिए, या फिर अगर इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग भी देता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके लो को टच नहीं, अगर बेरिश 3 कैंडल स्विंग बनाना चाहता है तो। लेकिन अगर कुछ ऐसा बनाता है, मान लो इसका हाई भी ले लेता है ऐसे और उसके बाद लो भी ले लेता है, तो यहाँ पे 3 कैंडल का स्विंग फॉर्मेशन का जो है पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी 3 कैंडल स्विंग बनेगा ही नहीं। मतलब एकदम मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एकदम दिखना ऐसा ही चाहिए। आप इसको विजुअलाइज कर लो कि 3 कैंडल का स्विंग, जो बेरिश 3 कैंडल स्विंग है वो एकदम ऐसा ही दिखना चाहिए। मतलब दिखना कुछ ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसा हैमर टाइप बनाए, एकदम ऐसा मतलब एकदम इतना प्रॉपर बनाए। लेकिन ऐसा प्रॉपर भी अगर नहीं बनाए तो भी ठीक है, ऐसा भी बनाए तो भी है। लेकिन आप देखो दोनों सिचुएशन में इसका लो नहीं है। पहले कैंडल का पहला जो कैंडल है, सेकेंड वाला कैंडल पहले वाले कैंडल का लो नहीं ले रहा है। सेम पहले वाला कैंडल जो है, पहले वाला कैंडल का लो वो सेकंड वाला कैंडल नहीं ले रहा है, मतलब टच नहीं कर रहा है। टच नहीं करना चाहिए, हाई टच करना चाहिए अगर बेरिश 3 कैंडल स्विंग बनाना चाहता है तो। लेकिन अगर मान लो बुलिश 3 कैंडल स्विंग बनाना चाहता है तो क्या होगा, मैं अगर इन्वर्ट कर दूं तो कलर में चेंज, ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद रेड हो जाएगा। अगर मान लो बुलिश 3 कैंडल स्विंग बनाना चाहता है, बुलिश पहले वाला कैंडल का कलर, पहले वाले कैंडल का कलर रेड होना चाहिए, अगले वाले कैंडल का कलर जो है वो कुछ भी हो, उसके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसका लो ले लेना चाहिए, उसका लो ले लेना चाहिए। अगर नहीं लेता है, अगर मान लो नहीं लेता है, ठीक है, और हाई लेता है तो वो बेरिश 3 कैंडल स्विंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो कब कन्वर्ट होगा, जब थर्ड वाला कैंडल आपका कंफर्मेशन दे देगा कि इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर अगर कैंडल का क्लोज या फिर स्वीप हो जाता है और ये वाला कैंडल क्लोज कर देता है इसको लिए बगैर, तो ये 3 कैंडल स्विंग जो है वो बुलिश की तरफ आइडेंटिफिकेशन करता है, मतलब डायरेक्शन अप साइड में देता है, ओके। ये चीज आप समझ गए। अब इस चीज को चार्ट पे कैसे करते हैं वो हम लोग, ये सारी चीजें जो है, ओके। नाउ सी, यहाँ पे आप देख रहे हो गोल्ड का चार्ट है। अब मैंने पहले ही बोला 3 कैंडल स्विंग को जो है आप लोगों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हर एक चीज को, कोई भी आईसीटी कंसेप्ट को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया जाता, उसको आप लोगों को स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करना है या फिर आपको एक हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट के साथ फॉलो करना है। और वैसे भी 3 कैंडल स्विंग जो है वो हायर टाइम फ्रेम का ही गेम है, ठीक है। और इसका टाइम फ्रेम क्या रहने वाला है, अब यहीं पे बहुत लोग गलती करते हैं। जो भी लोग सिर्फ 3 कैंडल स्विंग देख के चले गए होंगे
अब वो लोग लॉस करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि उन लोगों को टाइम फ्रेम ही नहीं पता। क्योंकि 3 कैंडल स्विंग का भी एक प्रॉपर टाइम फ्रेम होता है, और उसका टाइम फ्रेम रहता है 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम। ये दोनों टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है 3 कैंडल स्विंग को देखने के लिए, ठीक है? और यही दोनों टाइम फ्रेम पे आप लोग वर्क करेंगे, ओके? और अगर आप सिर्फ 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम को अगर मास्टर कर लेंगे 3 कैंडल स्विंग के बेसिस पे, तो आई कैन गारंटी यू कि आपका बायस, आपका पिन पॉइंट एंट्री का जो आपको इच्छा करता है कि मुझे पिन पॉइंट एंट्री चाहिए, मुझे पिन पॉइंट एंट्री चाहिए, वो भी सुधर सकता है। कि पिन पॉइंट एंट्री 3 कैंडल स्विंग के जरिए आप लोग पीओआई जब डिसाइड करोगे, जब आप पीओआई निकालोगे, तब वहां से बहुत अच्छी एंट्री, समझ गए? अब चार्ट पे समझते हैं, देखो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग में क्यों देखूंगा? देखो इसके पीछे एक वीकली टाइम फ्रेम का पीओआई है, ठीक है? मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस पॉइंट पे एक वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, इस पॉइंट पे वीकली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक था, और 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक आईडीएम स्वीप भी था। अभी इतने सारे आईडीएम स्वीप, समझ रहे हो? यहाँ पे जाके ये वाला लिक्विडिटी, ये वाला बिग बैंक, यहाँ पे दोनों बिग बैंक लिया मार्केट ने, और उसके बाद जो अपसाइड में जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा पूरा टाइम फ्रेम पे क्लियरली बायस अपसाइड में था। लेकिन मैं कंफर्म कब होऊंगा? अब ऐसे ही यहाँ पे टैप करते से ही मैं बाइंग नहीं करूंगा, मेरे को यहाँ पे देखना है 3 कैंडल स्विंग। देखो 3 कैंडल स्विंग कैसे देखना है आपको? या तो आप बायस फॉलो करो, या तो आप 3 कैंडल स्विंग फॉलो करो, दोनों ही बहुत अच्छी चीज है। 3 कैंडल स्विंग भी आपको बायस बताता है, और नॉर्मल जो मैं आपको बायस का लेक्चर आने वाले वीडियो में दूंगा, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है, ओके? लेकिन फ्रैक्टल स्विंग भी बायस आपको बहुत अच्छे तरीके से और पिन पॉइंट एंट्री बहुत अच्छी तरीके से आपको दिलाता है, ओके? नो, ये देखो, ये आपका पहला कैंडल, आपका पहला कैंडल। अब एक चीज आप लोग, एक चीज देखो, ये पहला कैंडल है, और इसका देखो मार्केट ने लो लिया, लेकिन देखो इसने हाई नहीं लिया। मार्केट ने इसका लो लिया और इसका हाई नहीं लिया, तो इसका मतलब क्या है? ये इसके लो को स्वीप करके, आप अगर इसके नीचे क्लोजिंग भी देता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका हाई को नहीं लेना चाहिए अगर ये बुलिश 3 कैंडल स्विंग बनाना चाहता है तो, ठीक है? तो मैं सबसे पहले दूंगा बुलिश 3 कैंडल स्विंग। तो इसने लो लिया, ओके, मैंने ये वाला कैंडल देखा, वेट किया, ओके। अब मैं थर्ड कैंडल के लिए वेट करूंगा, और थर्ड कैंडल क्या करना चाहिए? मिडिल वाले कैंडल का हाई लेना चाहिए, लो टच नहीं करना चाहिए, ये लो टच भी नहीं करना चाहिए। तो मार्केट ने क्या किया? उसके हाई को लिया, ये वाले कैंडल ने, और उसके लो को टच नहीं किया। अब मेरा बायस अपसाइड में है, अब मेरा बायस अपसाइड में है। अब उसके बाद वाला कैंडल देखो, ये वाला कैंडल देखो, जब ये 3 कैंडल स्विंग, जब इस कैंडल में ये पूरा कंफर्म हो गया कि अगला कैंडल इसके नीचे का कोई भी एक पीवाई को टैप किया, उसके बाद पूरा अपसाइड, पूरा अपसाइड। अब देखो इस लेग में कोई ना कोई पीवाई बना होगा, पीवाई को यहाँ पे मार्केट ने टैप किया लोअर टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद टैप करने के बाद अपसाइड। और देखो 3 कैंडल स्विंग बनाने के बाद ही ये अपसाइड दिया, उसके पहले अगर आप लोग, मैं आपको दिखाऊं, अगर आप लोग यहाँ पे ये जो पूरा क्रैश आया, पूरा क्रैश आया, देखो इसके अंदर एक भी बुलिश 3 कैंडल स्विंग नहीं है, एक भी नहीं है। अब देखोगे यहाँ से, देखो पहला कैंडल, ये आपका पहला कैंडल, सेकंड कैंडल, और सेकंड कैंडल देखो लो भी ले लिया, हाई भी ले लिया, तो नो 3 कैंडल स्विंग, नो 3 कैंडल स्विंग, नो अपसाइड बायस। अब अगला कैंडल देखो, ये वाला कैंडल, एक कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल ने लो लिया, हाई नहीं लिया, ओके, अगला कैंडल का वेट करो। अगला कैंडल देखो, अगला कैंडल ने हाई लिया, लो भी ले लिया, नो 3 कैंडल स्विंग, नो बुलिश 3 कैंडल स्विंग, ओके? अब अगला कैंडल देखते हैं, ये देखो, ये पूरा क्रैश कर दिया। अब अगला कैंडल देखो, ये वाला ग्रीन कैंडल, एक कैंडल का हाई ले लिया। अब हाई लेने के बाद क्या इसका लो लिया? देखो इसका लो नहीं लिया, इसका लो नहीं लिया, तो इसने हाई लिया, लो नहीं लिया, इसका मतलब क्या है? बेरिश 3 कैंडल स्विंग बनाना चाहता है। तो अब मैं क्या वेट करूंगा? थर्ड कैंडल का फॉर्मेशन होने का वेट करूंगा। तो यहाँ पे थर्ड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इसने मिडिल वाला कैंडल का हाई लिया, लेकिन लो नहीं लिया, तो और इसके नीचे क्लोजिंग भी दे दिया, के बाद मार्केट डाउन साइड, बेरिश 3 कैंडल स्विंग बनाने के बाद मार्केट डाउन साइड जा रहा है, और एक भी बुलिश 3 कैंडल स्विंग बनाने का कोशिश नहीं कर रहा है। ये आप नोट कर लेना कई चीज पे, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, तब मार्केट कभी भी बेरिश 3 कैंडल स्विंग को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, या फिर बनाएगा ही नहीं। सिंपल चीज, या फिर बनाएगा ही नहीं।
लेकिन अगर मार्केट एग्रेसिव अपसाइड में है तो वहां पे बुलिश थ्री कैंडल स्विंग जरूर बनाएगा, जरूर बनाएगा, बुलिश फ्रैक्टल स्विंग जरूर बनाएगा और बुलिश फ्रैक्टल स्विंग को रिस्पेक्ट भी करेगा। दैट इज बायस। थ्री कैंडल स्विंग और फ्रैक्ट, यही है फ्रैक्टल स्विंग, यही है थ्री कैंडल स्विंग, और यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बायस भी बताता है और स्ट्रक्चर के साथ आपको पिन पॉइंट एंट्रीज भी दिलाता है। देखो यहाँ पे देखो, पेरिस थ्री कैंडल स्विंग बना, इस कैंडल का क्लोज होने के बाद आप लोग कंफर्म हो गए कि बायस डाउन साइड में है क्योंकि थ्री कैंडल स्विंग बन चुका है, ठीक है। और बुलिश थ्री कैंडल स्विंग यहाँ पे डिसरेस्पेक्ट भी हो चुका है, ठीक है, डिसरेस्पेक्ट भी हो चुका है। अब जब यहाँ पे थ्री कैंडल स्विंग पेरिस साइड में कंफर्म हो गया आपका बायस डाउन साइड, और यहाँ से आप लोग डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना स्टार्ट करो, आपके 90% ऑफ द ट्रेड विन जाएंगे। क्यों, क्यों जाएंगे? आपका डायरेक्शन क्लियर है। जब आपके पास आपका डायरेक्शन क्लियर होगा तब आप कुछ भी कर सकते हो। ये बहुत बड़ी चीज है, डायरेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी चीज को थ्री कैंडल स्विंग सपोर्ट करता है। थ्री कैंडल स्विंग, फ्रैक्टल स्विंग इसी चीज को क्लियर करता है। थ्री कैंडल स्विंग आपको बायस भी बताता है, एंट्री भी दिलाता है कि कहाँ पे रियल पीवाई काम करेगा। जब देखो, जब भी थ्री कैंडल स्विंग बनता है, जब भी थ्री कैंडल स्विंग कंफर्म हो जाता है, थर्ड कैंडल का फॉर्मेशन जब पूरा हो जाता है, तीन कैंडल बन जाता है, तब आपका बायस अपसाइड में हो जाता है। और उसके बाद अगर आप लोग सिर्फ बाइंग पीवाई देखोगे, आपका 90% ऑफ द ट्रेड विन जाने वाला है। 90% ऑफ द ट्रेड आपका विन जाने वाला है। क्यों, क्यों आपके 90% ऑफ द ट्रेड विन जाने वाला है? क्योंकि आपका डायरेक्शन क्लियर है और आपका बायस भी क्लियर है, और आपका हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट भी है आपके पास। थ्री कैंडल स्विंग अगर आप लोग एक हायर टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट पे देख रहे हो, मान लो वीकली टाइम फ्रेम के पीवाई पे देख रहे हो या फिर डेली टाइम फ्रेम के पीवाई पे देख रहे हो, और थ्री कैंडल स्विंग 4 आवर पे देख रहे हो, बहुत अच्छा सेटअप, बहुत अच्छा सेटअप है। बायस निकालने के लिए इससे अच्छा, इससे इजीएस्ट मैं बोलूंगा, इससे अच्छा तो नहीं, इससे इजी मेथड कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और पिन पॉइंट एंट्री भी आपको दिलाएगा। मान लो मतलब एक कंसेप्ट से आप लोग दो चीजें मास्टर कर सकते। अब एक एग्जांपल यहाँ पे हो गया, डाउन साइड देखो, यहाँ पे एक भी बुलिश थ्री कैंडल स्विंग नहीं बना रहा है, एक भी बुलिश थ्री कैंडल स्विंग आपका नहीं बना रहा है। अब मार्केट जब भी ऊपर जाना चाहेगा, देखो जब भी ऊपर जाना चाहेगा, देखो तब थ्री कैंडल स्विंग बना, जैसे ही थ्री कैंडल स्विंग बना दिया, मार्केट नीचे, मार्केट नीचे नहीं आए, मार्केट यहाँ से सीधा क्यों अपसाइड गया? देखा आपने, थ्री कैंडल स्विंग बनाया तो अपसाइड गया। तो ये बायस के लिए इतना स्ट्रांग है गाइस, जो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि थ्री कैंडल स्विंग को अगर आप इस सिंपल चीज, ये बहुत सिंपल चीज है, थ्री कैंडल स्विंग, इसको सुनने में इतना इजी लगता है लेकिन इसको का काम जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है हायर टाइम फ्रेम पे, आप लोग सोच भी नहीं, इसका इतना इंपॉर्टेंस है हायर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं। अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में देख रहे हो, आप बुद्धू हो, आप दुनिया के सबसे बड़े बुद्धू हो, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे इतने सारे थ्री कैंडल स्विंग बनते हैं कि प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं रहता, वहां पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है वहां पे वर्क करने का, क्योंकि बहुत सारे थ्री कैंडल स्विंग है। आप कितने थ्री कैंडल स्विंग पे ट्रेड लोगे? लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे कॉन्टेक्स्ट है, हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखोगे, वहां पे थ्री कैंडल स्विंग अगर बनेगा तो उसका पावर लोअर टाइम फ्रेम से 1000 गुना ज्यादा होता है, 1000 गुना ज्यादा होता है। और उससे अगर आप लोग ट्रेड लोगे, आपका ट्रेड और आपका बायस अगर आपका क्लियर है, तो आप कुछ भी कर सकते हो मार्केट में उस डायरेक्शन में। आप अब अगर आपका बायस अपसाइड में है, अगर आपका थ्री कैंडल स्विंग आपका अपसाइड में सपोर्ट कर रहा है, तो आप अपसाइड में कुछ भी ट्रेड लोगे, ज्यादातर ट्रेड्स आपके विन ही जाने वाले हैं। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, एक कैंडल, अगला कैंडल ने इसका लो लिया, का लो लिया, और उसके अगले वाले कैंडल ने इसका हाई ले लिया, और उसके अगले दिन देखो बायस बुलिश। अब यहाँ पे देखो एक हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक भी था, ऑब्वियसली बात है आप लोग अगर यहाँ पे काम करवाते भी, छोटे से क्वांटिटी पे एंटर करके निकल जाते। क्यों? हायर टाइम फ्रेम का, मैंने आपको पहले ही बोला, हर एक चीज हायर टाइम फ्रेम पे के कॉन्टेक्स्ट पे वर्क करता है। और हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे अगर आप लोग बेरिश थ्री कैंडल कैंडल का स्विंग देखोगे, तो देखो ये आपका पहला कैंडल,
क्या अगले वाले कैंडल ने देखो हाई ले लिया, लेकिन उसका लो नहीं लिया, इसका लो नहीं लिया, ठीक है, इसका लो नहीं लिया, लेकिन इसका हाई ले लिया मिडिल वाला कैंडल, और इसका हाई लेके स्वीप कर दिया और डाउन में क्लोज दे दिया, इसका लो ना लेके। अब अगला कैंडल का मैं वेट करूंगा, क्यों? क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं बेरिश 3 कैंडल स्विंग बना रहा हूं। अब अगला कैंडल, थर्ड वाला कैंडल का वेट करूंगा। जब थर्ड वाला कैंडल का लो ले लेगा मिडिल वाला कैंडल का, तब मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि मार्केट डाउन साइड का बेरिश 3 कैंडल स्विंग, बेरिश फ्रैक्टल स्विंग बनाने का कोशिश कर रहा है, बना चुका है। लेकिन वो थर्ड वाले कैंडल ने इस मिडिल वाले कैंडल का लो ले लिया, आए नहीं। ये प्रॉपर एक बेरिश फ्रैक्टल स्विंग है, और अगले कैंडल से मैं देखूंगा डाउन साइड का ट्रेड, अगले कैंडल के ओपनिंग से, एंड आपका पूरा डाउन साइड आपका देख रहे हो। ये होता है बायस का पावर, ये होता है आपका डायरेक्शन निकालने का। आपके पास आपका डायरेक्शन, आपका 3 कैंडल स्विंग, आपका फ्रैक्टल स्विंग है, कुछ भी कर सकते मार्केट में, उस डायरेक्शन में आप गैम्बलिंग भी कर दो, प्रॉफिट बनाओ। पता है क्यों? क्योंकि मार्केट जाने ही वाला है उस साइड में 90% ऑफ द टाइम, तो आपको उस साइड में ट्रेड मिलेगा, और उस साइड में आपका प्रॉफिट भी होगा। क्यों होगा? 3 कैंडल स्विंग आपको डायरेक्शन दे रहा है, हायर टाइम फ्रेम आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, एंड आपको देखो यहां से एक ऑर्डर ब्लॉक आई थिंक टैप किया, ठीक है, टैप करने के बाद ही डाउन साइड गया। तो इस पॉइंट पे आप लोग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देखोगे, यहाँ पे कोई भी बुलिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको आप लोग इग्नोर करोगे। क्यों इग्नोर करोगे? क्योंकि आपके पास डायरेक्शन क्लियर हो चुका है भाई, आपके पास आपका डायरेक्शन क्लियर हो चुका है। अब आप ये चिंदीगिरी अपसाइड के ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं देखोगे, यहाँ पे हर एक ऑर्डर ब्लॉक पे बाइंग नहीं करोगे अपसाइड में। आप लोग यहाँ पे स्मार्ट बनोगे, आप लोग देखोगे कि मेरा डायरेक्शन अभी डाउन साइड में है, मुझे अभी हर एक डिस्काउंट जोन को इग्नोर करना है, और मुझे प्रीमियम से सेल करना है, प्रीमियम से सेल करना है, और मुझे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स, बेरिश पीओआईस, बेरिश स्ट्रैटेजीज को मुझे यूज करना है। ये बेरिश, ये बायस, बायस आपको क्या बताता है कि कब बेरिश होना है, कब बुलिश होना है। यहाँ पे आप बुलिश नहीं रहे, यहाँ पे आप बेरिश हो गए, तो आप डाउन साइड में अपने पैसे। अगेन एक और एग्जांपल देखो, ये आपका 3 कैंडल स्विंग हो चुका है। अब देखो ये पहला वाला कैंडल, एक कैंडल, ग्रीन वाला कैंडल देखो, ये एक कैंडल, अगले वाले कैंडल का देखो, ने अगले वाले कैंडल ने, ये जो मिडिल वाला कैंडल है, इसने इसका हाई ले लिया, लो नहीं लिया। अब मैं थर्ड कैंडल का वेट करूंगा, अगर थर्ड वाला कैंडल इसका हाई ले लेता है तो नो 3 कैंडल स्विंग, लेकिन अगर इसका लो ले लेता है और इसका हाई नहीं लेता है तो बेरिश 3 कैंडल स्विंग। और देखो मार्केट ने हाई लिया, लो नहीं लिया, मिडिल वाले कैंडल का मार्केट ने लो लिया, और ये थर्ड कैंडल कंप्लीट हुआ, और ये पूरा 3 कैंडल स्विंग कंप्लीट हुआ। और जब ये थर्ड वाला कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, बस मेरा डायरेक्शन क्लियर है, मैं डाउन साइड में जाने वाला हूं। अब जैसे ही ये वाला कैंडल ओपन हुआ, मैं यहाँ से सेल, यहाँ पे इस लेग में मैंने पीवाई देखा, करता गया, और मेरा पूरा डाउन साइड मेरा, और मैंने ज्यादातर टाइम प्रॉफिट। दैट्स इट, दैट्स इट। अब अब देखो, अब देखो मार्केट ने देखो यहाँ पे एट टाइम फ्रेम के पीवाई पे मार्केट मार्केट आ गया, कहाँ कहाँ पे आ गया? एट टाइम फ्रेम के, क्या के बाद देखो यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग अपसाइड में, पहला कैंडल का लो लिया, मिडिल वाला कैंडल ने पहले कैंडल का हाई नहीं लिया, उसको अपसाइड में डायरेक्ट कर रहा है। उसके बाद मैं थर्ड कैंडल का वेट करूंगा, थर्ड कैंडल का वेट करते हुए थर्ड कैंडल ने वाले कैंडल का हाई लिया, लो को टच तक नहीं, लो को टच तक नहीं। अगले वाले कैंडल से, फोर्थ कैंडल से मेरा बायस अपसाइड में है, एंड मैं हर एक बुलिश पीवाई से, इस पूरे लेग में कोई ना कोई बुलिश पीवाई बना होगा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वहां से मैं बाइंग करना, एंड मेरा 90% ऑफ द ट्रेड, ज्यादातर ट्रेड में 90% भी छोड़ दो, 80% ऑफ द ट्रेड अगर मेरा विन जाए, और मेरा अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा, तो मैं लॉन्ग टर्म में पैसा बनाऊंगा भाई, मैं गारंटेड पैसा बनाऊंगा। क्यों पैसा नहीं बनाऊंगा भाई मैं? क्योंकि मेरा डायरेक्शन क्लियर है। आप
अगर आप ये चीज पूरा सीख लोगे, आपका भी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा, आपका भी बायस क्लियर हो जाएगा। और ये 3 कैंडल स्विंग ये तो बायस का पहला पार्ट है, अभी और भी बायस का वीडियोस में लाने वाला हूँ, जहां पे आपको बायस और अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो सोचो कि आने वाले वीडियोस में मैं क्या लाने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो गाइस, और हर एक वीडियोस को देखो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे देखो। यहाँ से मार्केट डाउन आया, नो 3 कैंडल स्विंग, अगेन हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक पे आया मार्केट, ये हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ये आपका पूरा ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद देखो, फर्स्ट कैंडल का हाई लिया, फिर वाले कैंडल का जब लो ले लिया, अगले दिन से मार्केट का बायस डाउन साइड और पूरा डाउन साइड में। उसके बाद कभी भी मार्केट ने अप साइड का 3 कैंडल स्विंग बनाया ही नहीं, और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे 3 कैंडल का स्विंग बनाया, देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, हाई ले लिया, लो नहीं लिया, अगले दिन से मार्केट का बायस बुलिश। एंड ये मार्केट का जो साइकिल है, ये इतने इजीली अगर आप लोग समझ जाओगे, इतने सिंपल चीजों को यूज करके, और इसके साथ अगर आप लोग स्ट्रक्चर का भी अलाइन कर दोगे ना, 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग स्ट्रक्चर के साथ भी देख लोगे ना, तो भी बहुत तो और भी एक्यूरेसी। क्योंकि जब आप देखोगे कि आपका स्ट्रक्चर भी अपसाइड में है, और स्ट्रक्चर के साथ अगर वहां पे 3 कैंडल स्विंग बनता है, वहां से अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, और एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगा आपका, और ज्यादा एक्यूरेसी। तो सोचो, इस चीज को विजुअलाइज करो कि 3 कैंडल स्विंग के थ्रू अगर मैं बायस को डिसाइड कर दूं, और लोअर टाइम फ्रेम पे अगर मैं एंट्रीज करना स्टार्ट कर दूं, तो सिर्फ 3 कैंडल स्विंग और मेरे लोअर टाइम फ्रेम के मार्केट को देखने का नजरिया मेरा ट्रेडिंग लाइफ को बनाने के लिए एनफ है, एनफ है गाइस। और इसीलिए 3 कैंडल स्विंग इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपको आपका बायस, आपका पिन पॉइंट एंट्रीज भी क्लियर करवाता है। दोनों चीज सिर्फ फ्रैक्टल स्विंग को यूज करके आप मास्टर कर सकते, दैट इज योर एंट्री पॉइंट एंड योर बायस। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस। मैं क्या बोल, लाइक अगर आपको पसंद आप, आई कैन गारंटी यू आपको ये पसंद आएगा। क्यों नहीं पसंद आएगा भाई आपको, ये चीज आपको पसंद नहीं आएगा तो और क्या पसंद आएगा? फिर छोड़ दो भाई ट्रेडिंग, अगर ये चीज आपको पसंद नहीं। तो अगर और लर्निंग वीडियोस अगर आपको चाहिए, लाइन ऑफ ट्रेडिंग को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट जरूर करना कि ये चीज़ कैसा लगा। और इसको लाइव चार्ट पे जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि लाइव चार्ट पे अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही प्रॉफिटेबल बन पाओगे। अदरवाइज अगर आप लोग सिर्फ इसको देख के ऐसे ही ब्लाइंडली यूज करोगे विदाउट हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट, प्रॉफिटेबल नहीं। ठीक है, लॉजिकल बनो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।